हेलो बच्चों। अंक प्रश्न ये पृष्ठ तनाव के पहला सवाल है, साबुन के घोल से बने एक बुलबुले का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 1.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। सबसे पहले मान लिख लेते हैं, कौन सा मान किसका है। अब मान कैसे पहचानेंगे किसका है भाई, मात्रक से। मात्रक लिखा वर्ग सेंटीमीटर, तो ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा डेल्टा ए का। डेल्टा ए 1.0 वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर, ये बन गया वर्ग मीटर। इसका दूसरा मान दिया है पृष्ठ तनाव का, ये तो हो गया क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव T बराबर 1.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव हो गया। हमें निकालना कार्य। तो हमने इसका डेरिवेशन करवाया था आप लोगों के लिए भाई। कार्य आया था, कार्य W बराबर 2T × डेल्टा ए, ये सूत्र आया था। हाँ भाई, तो मान लगा देते हैं। टी का मान लगाओ 1.8 × 10⁻² और डेल्टा ए का मान 10⁻⁴। 18 दूनी 36 होते हैं, 36 दशमलव लगेगा एक अंक के बाद 3.6 और माइनस की 2 ये, माइनस की 4 ये है, घात हो जाएगी -6 जूल। ये आंसर हो गया। अगला सवाल है ये, साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर से 100 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ाने में 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करो। तो देखो, इसमें दो क्षेत्रफल दिए हुए हैं, एक को मान लेते हैं A1, एक को मान लेते हैं A2। तो A1 बराबर दिया हुआ 50 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बदलना पड़ेगा भाई वर्ग मीटर में, तो जो हो जाएगा 50 × 10⁻², और जो हो गया वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो, ये 2 बार लिखना पड़ेगा -2, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना है हम, तो इसका स्क्वायर लिखा जाएगा इस तरीके से, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। ध्यान रखना, जहाँ सेंटीमीटर लिखा हो वहाँ 10⁻² रहेगी, और जहाँ वर्ग मीटर में लिखना हो वहाँ 10⁻⁴ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब A2 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 100 × 10⁻⁴, ये बन गया वर्ग मीटर। अगला दिया हुआ है कार्य W बराबर, कार्य W बराबर 3 × 10⁻⁴ जूल। अब हमें इसमें निकालना है पृष्ठ तनाव। तो देखो, सूत्र होता है W बराबर 2T × डेल्टा A। हमें T का मान निकालना है, तो T बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, T बराबर बन जाएगा W/2 डेल्टा A, ये बन गया। अब मान लगाओ जरा, हमारे पास A1 A2 का मान है, डेल्टा A का मान नहीं है। तो देखो, डेल्टा A बराबर हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं भाई, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कितना हो रहा है 100, पहले कितना था 50, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा A2 -
A1। तो देखो A2 का मान कितना है, 100 गुणा 10 की घात -4, और A1 का मान कितना है, 50 गुणा 10 की घात -4। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से 10 की घात -4, ये कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 50। थोड़ा और आगे कर देते हैं, तो 10 की घात -4 और यहाँ से बचेगा 100 में से घटाओ 50 तो 50। अब ये डेल्टा ए का मान आ गया पूरा पूरा। अब यहाँ मान लगा देते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा, डब्लू का मान है 3 गुणा 10 की घात -4 बटे 2 गुणा डेल्टा ए का मान मैंने ये निकाल दिया, 50 गुणा 10 की घात -4। अब देखो इससे ये कट गया, 50 दूनी 100, तो टी बराबर हो गया 3/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 की घात 2। अब 10 की घात 2 प्लस की है भाई, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2, और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर। ये आंसर हो गया भाई। ओके, अगला सवाल है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10 की घात 6 छोटी बूंदों में परिवर्तित किया गया है। व्यय ऊर्जा की गणना करो। जल का पृष्ठ तनाव 7.2 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर है। देखो कहने का मतलब ये है, एक बूंद है, उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और उसको बराबर 10 की घात 6 छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया। तो ये मतलब तोड़ने में कितना कार्य करना पड़ा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जब ये एक बड़ी बूंद थी तो इसकी त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं, और बूंद छोटे भागों में टूट गई तो उसकी त्रिज्या छोटी आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना, माना, ये इसका हल हो रहा है। ठीक है, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो जो बड़ी बूंद का आयतन होगा तो जितनी बूंदों में टूट रही है उन सब बूंदों का आयतन के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो हम यहाँ लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10 की घात 6 छोटी बूंदों का आयतन। यानी जो एक बड़ी बूंद थी उसका आयतन किसके बराबर होगा, 10 की घात 6 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर। अब बूंद गोल होती है भाई, तो किसका आयतन लगेगा, गोले का आयतन। तो यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 10 की घात 6 और 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ गोले का आयतन लगा दिया। अब देखो ये दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, ये इससे ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, आर की घात 3 बराबर 10 की घात 6 आर की घात 3, ये बचा है। करते हैं इसको हल। देखो इधर बचा था आर की घात 3, इधर बचा था 10 की घात 6 स्मॉल आर की घात 3। दोनों तरफ मैंने क्या किया, आर की घात काट दी। ठीक है, दोनों और क्या किया, घनमूल ले लिया एक तरीके से। ठीक है, तो इधर बचेगा, इधर लिख देता हूँ, आर बराबर बचेगा 10 की घात 2 और ये आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आर बटे 10 की घात 2 या आर बटे 100। ये आ गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें,
व्यय ऊर्जा। तो देखो व्यय ऊर्जा कैसे निकलती है, व्यय ऊर्जा है या फिर कार्य है, इस तरीके से निकलता है। व्यय ऊर्जा बराबर टी गुणा डेल्टा ए, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब डेल्टा ए का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन और टी का मतलब पृष्ठ तनाव। तो टी का मान लगा देते हैं 7.2 गुणा 10⁻⁻²। डेल्टा ए की जगह आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो देखो क्षेत्रफल जब एक बड़ी बूंद थी तब क्षेत्रफल क्या था, और छोटी बूंदें बन गई तब क्षेत्रफल क्या था, उन दोनों का अंतर होता है ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, आगे देखें 10⁻²। अब A2 का मतलब है जब बूंद छोटी हो गई है, मतलब बड़ी बूंद से छोटी बूंद में बदल गई है, तब क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन कितनी छोटी बूंदों में बदली है वो, 10⁻6 में, और माइनस यहाँ वो क्षेत्रफल लगेगा जब वो एक बड़ी बूंद थी। ठीक, अब जो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 4 पाई कॉमन आ रहा है, 4 पाई कॉमन ले लो, गुणा 4 पाई, क्या बचा यहाँ पर r स्क्वायर, और ये 10⁻6 बचा है, और माइनस यहाँ से बचा r स्क्वायर। मान लगाओ जरा, पाई का मान लगा दो। पाई का मान कितना होता है 3.14। स्मॉल आर का मान ये निकाला मैंने, कैपिटल R बटे 100। तो 10⁻6, और इसकी जगह पर आ जाएगा r स्क्वायर जगह पर कैपिटल R स्क्वायर, और ये 100 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, 100 गुणा 100, और माइनस ये R स्क्वायर। ठीक है, ये घात 4 हो रही है। ठीक है, 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 हो रही है, ऊपर कितनी 6, तो ऊपर कितनी बचेगी, अब 2 बचेगी ऊपर। तो 7.2 गुणा 10⁻², इन दोनों गुणा कर देंगे तो जो आ जाएगा 12.56। 3 12 14 चौका 56 गुणा, देखो ये बचा 10⁻², और ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब देखो ये इसका मतलब होता है 100, तो ये है 100 R स्क्वायर, और ये है 1 R स्क्वायर। तो 100 में से 1 R घटाओ कितने बचेंगे, 99। तो ये हो गया 7.2 गुणा 10⁻² गुणा 12.56 गुणा 99, और ये R स्क्वायर। देखो इस वाले R का मान दिया है, ये है बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या, वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर। तो कैपिटल बराबर दिया हुआ है आपके सवाल में, इसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा ये 10⁻² मीटर। ठीक है, तो आर जगह ये वाला मान लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये 7.2 गुणा 10⁻² गुणा 12.56 और 99 गुणा 10⁻² लगा दो आर की जगह पर का स्क्वायर। इसके तो माइनस कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो 7.2 गुणा 12.56 गुणा 99, और माइनस की 2 है, माइनस की 4 हो जाएगी, माइनस की 2 ये है, कितनी होगी माइनस की 6। तो ये आंसर आ जाएगा इतने जूल। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8.95 गुणा 10⁻³ जूल। इस तरीके से हल कर लेंगे इसे। हाँ जी, ये अगला सवाल है। एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.2 गुणा 10⁻³ मीटर है, 0.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व, ये घनत्व दिया हुआ है इसका, तथा
0.08 लीटर प्रति मीटर पृष्ठ तनाव के द्रव में ऊर्ध्वाधरता खड़ी की गई है। केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? स्पर्श कोण 0 है और स्मॉल जी बराबर दिया है 10। तो कहने मतलब ये है केस नली के बारे में दिया हुआ, त्रिज्या दी हुई है, जहाँ खड़ी की गई है उस द्रव का घनत्व दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। तो केस नली में द्रव किस ऊंचाई तक चढ़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मान लिख लेते हैं। स्मॉल आर बराबर 2.2 गुणा 10⁻³ मीटर। दशमलव हटा दूंगा तो घात हो जाएगी -4। 2 गुणा 10⁻⁴ मीटर। घनत्व दिया हुआ है रो बराबर 0.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। दशमलव हटाएंगे तो घात यहाँ एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगी 8 गुणा 10⁻² किलोग्राम प्रति घन मीटर। पृष्ठ तनाव T बराबर दिया है 0.08 न्यूटन प्रति मीटर। दशमलव इसका ही हटा दो तो जो हो जाएगा 8 गुणा 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। स्मॉल जी बराबर दिया है 10 और कॉस थीटा या थीटा बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, तो कॉस 0 बराबर होता है 1। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है H बराबर 2T cos थीटा बटे R रो जी। लगाओ मान भाई, T का मान दिया हुआ है T का मान है 8 गुणा 10⁻⁻² और कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बटे आर का मान 2 गुणा 10⁻⁻4 और रो का मान 8 गुणा 10⁻², 8 गुणा 10⁻² और जी का मान 10। तो देखो cos 0 का मान होता है 1, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा इसकी जगह पर 1। ठीक है, तो जी ऐसी लिख दो 2 गुणा 8 गुणा 10⁻² बटे 2 गुणा 10⁻⁴ गुणा 8 गुणा 10⁻² गुणा 10। देखो भाई 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया। अब नीचे घात प्लस की 2 आ रही है और प्लस माइनस की 4 आ रही है, तो इसमें से 2 घटा दो तो माइनस की 2 बचेगी, तो इससे ये वाला कट जाएगा, ये सब कट गया। क्या बचा? 1/10 और ये बचेगा मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं किया मैंने, मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया है। ठीक है, ओके।